आहा, कसम से कह रही ऐसु सारू आज मनहूस दिन गुजरू थाने में। बार बार मन में यही आ रहा हूँ तू वो अभी भी आओ हमारे पहले का ही नहीं आ गए हम। तो काहे नहीं आई पहले? कैसे आती तुम्हें तो पता। थाने में 36 काम, सीनियर आदमी है मैं ना, दरोगा है थाने की। एक फाइल खत्म नहीं होती है 36 फाइलें आ जाती। फिर जो काम वो काम, जाके केस लिखो, बाकी रिपोर्ट लिखो। खैर छोड़ो, अब तो प्रोग्राम शुरू करो दादा। तुम और सही है? गद्दे पे आए नहीं कि मुद्दे पे पहले आ जाते हो। जो तो नहीं होता है कि दिन भर 14 घंटे के बाद घर आए, बीवी से 5 मिनट प्रेम भरी बातें कर लें। ऐसू है, अगर हमने बातन में टाइम बर्बाद करो होतो ना तो तुम्हारी ये गोद में और जा घर की आंगन में 9 ठैया ना खेल रहे होते। सोच रही है तुम आओ। टाइम बर्बाद नहीं करने। तुम्हारा जो आदि मन कर रहा होगा कि तुमसे सिर्फ बातें करूँ करें। चलो ठीक है, जो बताओ घर में सब कैसी हैं? किचन में रसोई में सब कैसू है? अबे 5 किलो प्याज भिजवाई थी हमने, खत्म तो ना हो गई? धनिया पाउडर पूरा डब्बा भर के है कि खाली तो ना हो गो? बदायूं में बाप को तुम्हारा धंधा कैसो चल रहा? लाश जलाने वालों, एक लाश को जलाने में कितनों केरोसिन तेल खर्च हो जाते हुए, और एक लाश को तुम्हारा बाप के घंटा में जला पाते हुए अगरबत्ती लगा के। ओ दादा, तो फिर तुम तो कह रही बातें करो, हम तो कह रहे थे सीधो माहौल बनाओ। अब सुन लो जो तुम्हारी प्रेम भरी बातें हैं, ऐसा लग रहा है पड़ोसी जो है साल भर बाद मिला और हालचाल पूछ रहे हैं। बात मत करो, हटो। होगी तो हम तो पूरे बदायूं को हाल ले लेंगे ना, धर देंगे। फिर वही बात, यही से तो कह रही मुड़ो थे माहौल बनाओ यार। प्यार भरी बातें हो गई, तनक शुरू तो करो कचो। नहीं करेंगे, ऐसा है। पहले जो है तुम थोड़ी तारीफ करो हमारी। नौ ठैया हो गए, अब अभी तारीफ ही सुनने तुम्हें। तो ठीक है, ओके सुन लो ना सुन लो, हम तो जुआ कह रही थी तारीफ में। 9 ठैया हो गए तुम आए, लेकिन जब तुम हंसती हो ना तो ऐसा लगता है रोशनी छा गई। जब तुम चलती हो ना ऐसा लगता है खेत में भैंसिया आ गई। नहीं मतलब भैंसिया तो खेत में घूम रही थी, बाकी आगे एक बगीचो है, उते पे हिरनी कोलाचें भर रही। और तब तुम जब ऐसी बत्ती सी निकालती हो ना तो ऐसी चमक आती है दांतन से, ऐसा लगता है हम अपनी शेविंग कर लें, इतनी शाइनिंग है। और जब तुम मुस्कुराती हो तो फूल झड़ते हैं, और बाकी बात फिर समझ रही ना। और कछु तारीफ बताएगा? देखो तुम जब ऐसे टुकुर टुकुर देखती हो फिर हम घायल हो जाते हैं। हमारे मुंह से निकलते हुए अरे दादा लुगाई ने घायल कर दो। ऐसा है तुम्हें ना, मतलब हम कैसा भी मूड हो वो कैसा सेट करने है बखूबी आता है। अच्छा हमें लोगों हमने मूड की ऐसी तैसी कर दी, तो फिर आप देर गाय लगा रही हैं? सुनो, हाँ हम क्या कह रहे हैं, ऐसे मतलब जब बारिश की जो बूंदे हो रही है ना, देखो आए हाय फुहारे ठंडी हवा चली, यही नहीं कर पाए 9 ठैया। बारिश को बहुत बड़ी दूर से सवेरे से इंतजार कर रहे थे हैं। हाँ। सुनो एक सेकंड, बारिश से एक चीज याद आई, मेन चीज तो भाई यही नहीं है, वो तो करो ही नहीं है। आए वो भैया बताओ का क्या? तुम्हें यहाँ को मतलब याद नहीं है? अब तुम टेस्ट लेंगे हम, अब टेस्ट होगो। ले लो टेस्ट, हम भी रेडी हैं टेस्ट लेने में। हाँ। ऐसी बारिश में सबसे ज्यादा काई चीज को मन करते हुए? लिपटने को। वेरी नाइस, लेकिन उसके बाद साथ में भीगने को। बिल्कुल भीगेंगे, लेकिन बीच में एक चीज मैं से वो नहीं बता रही तुम। ऐसा है हम जो है ना, मतलब कुछ ज्यादा बैड बॉय नहीं हो रहे, मुझे नहीं बता पाएंगे। जो नहीं बैड बॉय वालों नहीं, पकोड़ा बढ़िया हरी मिर्च कट के खच 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 खच, प्याज कट के खच खच खच, बेसन में लिपट के जो भुन के आएगो पकोड़ा, तब ही तो मजो आएगो, फिर माहौल बनेगो। तुम पकोड़ा नहीं खिलाई तुमने ऐसी बारिश में। हम दोनों के बीच में गरम गरम थाली हो, मैं पकोड़ा भरे पड़े हूँ, फिर जो माहौल बनेगो ना आह से आह तक राहत मिल जाएगी हमें। तुम्हें पकोड़े खाने हैं अभी, मतलब चटनी के साथ गरम गरम बना दो ना। ऐसा है तुमने जो हमारे मूड को पकौड़ा तलो है ना, वो भी बिना नमक वाले चटनी बनाई है। ओ दादा जो कौन से पकौड़ा बना रही?
नहीं बनाने में थोड़ी पकौड़ा। अरे बना दो ना, एनर्जी आएगी पकोड़ा खा के हमारे अंदर। 1 किलो मिर्ची घुसेड़ देंगे तुम्हारे मुंह में, वहां से भी एनर्जी आएगी तुम्हें। हो गई पकोड़ा। जो काय मर रहो। हाँ बोल। ये लट करेगो के कछु बोलेगो, काय के लाने करो वीडियो कॉल। एक मिनट सर। हाँ। एक्चुअली सर घर आते ही मेरी बीवी ने पकोड़े की बारिश कर दी सर। ये देखिए सर। मतलब क्या वैरायटी है सर पकोड़े में, ये देखिए आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े। हाँ। मैं तो बस आधे घंटे से पकोड़े ही पेल रहा हूँ सर। एक सेकंड, तूने जाके लाने फोन करूं? यस सर। नो। तो काम की बात बोलना, धी को लट। एक्चुअली बात ये थी कि वो B24 का शर्मा है, उसे कल ही मैंने बुलाया है सर। कल के कल मामला रफा दफा हो जाएगा। तो बाकू का केस को क्या मतलब धी के लट? वो कहूँ को गवर्नर है, कलेक्टर है, चौधरी है, जो को बता रहा हूँ किस्सा हमारे घर से आ रहे थे, बैठे हम फ्री। घर फोन। वेट सर, वो क्या है सर, एक्चुअली चटनी खत्म हो गई है, लेकिन पकोड़ों का मजा अब भी बरकरार है सर। फोन दर्दी, नहीं तो थाने में आके तेरी चटनी पीस देंगे हम। घर फोन धी को लट। दीदी हाँ बुलाया आपने? हाँ बुलाया था, कुछ बात करनी थी तेरे से। ओहो, अब मासी जी ने क्या शिकायत कर दी मेरी? मास्टर जी ने कोई शिकायत नहीं करी, थोड़ा प्राइवेट कुछ बात थी, किसी को बताना नहीं है, ठीक है? अच्छा, लड़के का नाम क्या है बताओ तो। एक्चुअली तुझे कैसे पता कि लड़के के बारे में बात हो रही है? अरे एक ही तो टॉपिक है जहाँ आपकी बत्ती गुल हो जाती है। बताओ। ज्यादा तेज ना होगी तू आजकल। अरे वो सब छोड़ो ना, आप ये बताओ कहाँ मिले, कहाँ तक बात पहुंची, कौन था, बताओ ना। सारी डिटेल्स चाहिए मुझे, कुछ मत छोड़ना। एक बात ये है, आज सुबह सुबह मैं थाने में जा रही थी, तो जाते जाते मेरी गाड़ी बंद पड़ गई, ठीक है? तो वहाँ एक लड़का आया लंबा सा, तो उसने आके बस हेल्प कर दी, बस मेरी इतनी बात है बस। अरे दीदी, ये तो एकदम फिल्मी सिचुएशन हो गई। मतलब हीरो ने हीरोइन की हेल्प करी, हीरोइन की गाड़ी खराब हो गई, हीरो ने हेल्प करी, हीरोइन के दिल में घंटी बजी और हीरो भी फैन हो गया। है कुछ भी आई बड़ी है, ऐसा कुछ ना हुआ है, कुछ इतना भी खास ना हुआ। खास नहीं होता, आप उसके बारे में बात नहीं करती मुझसे यहाँ पे बैठ के, ठीक है? अच्छा ये बताओ दिखने में कैसा था? दिखने में तो खैर ठीक था, काफी ठीक था, और आंखें भी काफी ठीक ही था दिखने में। दीदी बात आगे तक पहुंच गई है। कोई आगे तक ना पहुंची है बात। एक्चुअली बस बात इतनी हुई कि देख, गाड़ी खराब हुई, ठीक है? उसने आके गाड़ी मतलब लिफ्ट दे दी मुझे अपने ऑफिस के रास्ते तक। एक्चुअली उसका ऑफिस वहीं कहीं आसपास है, तो आधे रास्ते तक ही लिफ्ट दी है उसने, ऐसा कुछ खास ना हुआ। उसने आपको आधे रास्ते तक लिफ्ट दी, मतलब वो आपसे आगे बात करना चाहता है? है सच्ची? हाँ। मुझे लगा, मुझे ऐसे लग रहा है। तो अच्छा तो एक बात बता, अगर मतलब मुझे थोड़ी हल्की फुल्की फ्रेंडशिप बढ़ानी हो तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर कुछ नहीं, कल वापस से अपनी गाड़ी खराब कर लेना, वो तो उसी रास्ते से आता जाता होगा ना, तो वापस हेल्प कर देगा। अच्छा कर दी, फिर क्या, आप एक दूसरे से बात करोगे, बात आगे तक पहुंचेगी, फिर बात मंजिल तक भी पहुंच सकती है। एक बात बता, तुझे ये सब कैसे पता है भाई? अरे फिल्मों में देखा मैंने। ढंग की फिल्में देखा कर, थोड़ी सी आई बड़ी। लड़का वैसे मतलब वाकई में मतलब अच्छा है, पर अब आगे बात कैसे बढ़ानी है ये मेरे पल्ले ना पड़ रही है। ऐसे आदत ना है ना ये सब करने की, इसलिए पूछ रही हूँ तेरे से। फिर अकेले रहने की आदत डाल लो, ठीक है? ऐसे कई बात नहीं बनेगी आपकी। देख भाई ऐसा है, ये सब तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा ना मेरे बस की। कोई और ट्रिक हो तो बता। देखो मैंने बोला है वो करो, नहीं करना तो मत करो, ठीक है? हाँ नहीं तो फालतू में मेरा कान खींच दिया। सॉरी कान की। अरे नहीं, रुक तो, नहीं। भाई बता, देखिए एटीट्यूड देख लो उसका, छोटी सी है नहीं ये कितनी। इससे काम चलाओ लो। अरे भाई अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, आएगा 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 अपना टाइम। लट 6 घंटा से आएगा। तेरो टाइम जब आएगो, एक तो आएगो ही नहीं।
हमारा पान कब आएगो? खाने के कहीं की पैक कर दे। दे मुंह ठीक नहीं है, सारे ढंग से बात करूँ। अरे मुंह ठीक नहीं तो क्या हो जाएगा? पान खाओ, पान चबाओ, पान निगलो, इसके अलावा कुछ कर थोड़ी ना सकते हो, हैं? मतलब गुस्सा, दर्द, दुख सब कुछ दबा के अपने अंदर ही रखना पड़ेगा। हम मर्द हैं। बेनी भैया, हमारे पान में कोई ऐसी चीज नहीं है जो दुख को सुख में बदल दे। उसके लिए बंगाली बाबा के पास जाना पड़ेगा। तुमने कुछ ज्यादा ही ना बोल रहे हो, जवान को काट के छोटी कर देंगे, समझे कि नहीं? फालतू कहा है, तुम कहाँ है ऐसे मुंह लटका के? कहा है आज कौन सा ऐसा दिन है खास? छोड़ो ना, तुम्हें बता के फायदा का। ठीक है फिर मत बताओ। अब बोलो, मत बताओ। सारे तेरी हमने हमेशा कितनी दुख तकलीफें बैठ के प्यार से सुनी, हमने कभी आज तक नहीं बोली कि मत बताओ। बोलो, बोलना है तो बोलो, वरना सच्चे कमीने दोस्त की यही पहचान होती है। अरे यार तुमने कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, आग लगा देंगे। मुंह में डब्बा घुसेड़ देंगे। हम जब बात करें ज्यादा चूचा पड़ नहीं। सुनो, हमें तनक जो समझ रहे हो ना, आजकल माहौल मौसम देख रहे हो, बेनी इतना प्यारो सुहानो मौसम, रिम झिम बारिश की फुहारें, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा। ऐसे में एक आदमी ने बीवी से कह दी 1 प्लेट पकौड़ा बना दो, जोरमा कर दो ना, बता जुर्म कर दो हमने। अरे ऐसे मौसम में पकौड़े, मतलब बग्गू तो उछल पड़ती थी, हमारे कंधे पे चढ़ जाती थी कि पकौड़े तलो, खिलाना पड़ता था। तुम बग्गू में ना घुसो। हम कह रहे कि हमने अपनी रज्जू से कही, बन कह दी हमारा मूड नहीं है, मना कर दी, सीधी मना कर दी। हाँ तो हो सकता है कई बार जो है महिलाओं का मूड नहीं होता है, कैसे मतलब नहीं हो तो? नहीं, कई बार हमने बोला है कि बग्गू थोड़ा यार पकौड़े तल दो, थोड़ा रोटी चाय, वो कहती मूड नहीं मेरा अभी नहीं। अरे तो हमने कौन सी बड़ी भांति की डिशेस मंगा ली कि जलेबी बना दो, रसगुल्ला और घुइयां लहसुन, हमने कैसे पकौड़ा बना दो, बामें तो लग गई, मना कर दी, बुरू लग गो हमें। और तेरी बीबी की देखो तुलना नहीं हो सकती, रज्जू और बामें बहुत कौड़ी मोहर को अंतर है। तेरी बीबी तो है ही काम छोड़ना। अरे हमारी बीबी मतलब क्या, हमारी बीबी जैसी भी है हम उससे प्रेम करते हैं, हम स्वयं विमलेश है, उसके खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहेंगे हम। तो तेरी कर ही का रही बात ना, बग्गू की बात नहीं, टॉपिक रज्जू को चल रहा है ना, बहुत टॉपिक पे बात बताओ ना, पकौड़ा के मना काहे करो। अरे बीवी है हमारी यार, हम तो उसी के बारे में दिन रात चर्चा करेंगे ना, सोचेंगे समझेंगे, मिस करेंगे। 4 महीने से साथ में नहीं है यार, सासू माँ यहाँ पर बैठी हुई है ससुर को छोड़ के, हम क्या ही कर लेंगे, अब किसकी क्या हेल्प कर सकते हैं? बेनी भैया, हमारी बीवी तो मायके जाती ही नहीं है। अच्छा है, आप तो किस्मत वाले हो। मुंह में अदालत को ना जो हथौड़ा है ना, ऑर्डर करें वालों, सारे मुंह में घुसेड़ देंगे। तू हमारी बात सुन, हट। हम जो कह रही थी कि रज्जू को नेचर नहीं है, सिंपल सी चीज है, बात तो सही बता, 56 भोग मांगो तो भाभी दे दे, लेकिन मैंने पकौड़ा खिलाने काहे मना कर दी? ये बात हमारे घर कर गई, मना नहीं करती वो, ऐसे काहे मना कर दी? हाँ तो देखो ऐसा है ना, हमें अब और कुछ नहीं दिख रहा, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, सुझा रहा है, ऐसी परिस्थिति में हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं ना कर सकते हैं। आई एम सॉरी। बेनी भैया, पान ज्यादा चूना लगा के। साला दोस्त से क्या उम्मीद करें जब बीवी है पास में नहीं है। हमसे तो तुम कछू ही ना करो, हम कछू लायक ही नहीं है, हम नेलबट्टी सन्नाटा हैं, हमें तुम भूल जाओ, हम जा रहे थाने, तुमसे खपट के लड़ाने की ताकत नहीं है हम में, मरो। उठ जा अपनी राख से, तू उठ जा अब तलाश में, परवस देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत दिन में आज बहुत मजा आ रहा है, अलग वाइब है आज के दिन। दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है। मजा आ रहा है आज बहुत। अरे मैं क्या कह रहा था, कुछ करते हैं, मजा आ रहा है। कूद जाए यहाँ से। अरे वैसे पता है, मैंने रितु से सुना है कि मास्टर जी 2-3 दिन की छुट्टी पे हैं, तो मास्टर जी के साथ सर पढ़ाई की भी छुट्टी। हाँ इतनी का हमेशा अच्छा बोलती है। हाँ मास्टर क्लास में तो वैसे भी नींद ही आती रहती है, कौन पढ़ते हैं वहाँ पे? मुझे ना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, क्या है मेरे कुंडली में फेमस होना लिखा है ना, तो ये सब पढ़ाई वढ़ाई की जरूरत नहीं है मुझे। ओहो, तो मिस्टर फेमस बताइए फिर क्या करना है आज, घर चले? घर क्यों जाना है? मम्मी को तो मालूम है ना कि हम यहाँ स्कूल में आए हैं, तो अब हम यहाँ स्कूल में हैं, तो अब जाना कहाँ है वो हम डिसाइड करेंगे। हैं, घर क्यों जाना है? तो गेमिंग जोन चलते हैं, वहाँ पे जाके आराम से रिलैक्स करेंगे, गेम। नहीं, मूवी देखने चलते हैं। तुम लोग के गेम मुझे बोर करते हैं यार, मैं नहीं खेलूंगी। गेम तो मुझे भी खेलनी है यार चमची। अबे अच्छा ठीक है, तेरा नहीं मेरा नहीं, पहले हम लोग गेमिंग जोन चलते हैं,
फिर थोड़ी लेट से पिक्चर देख लेंगे। हाँ। फिर उसके बाद मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं तो हम लोग आइसक्रीम खा लेंगे, क्या बोलते हैं? हाँ सही है सही है सही है, बहुत सही है। ज्यादा पैसा है तेरे पास। अरे चल चलो चलते हैं। ये कौन बैठा है झाड़ियों के बीच? बेटा जाने की बहुत जल्दी है। गुड मॉर्निंग मास्टर जी। गुड मॉर्निंग मास्टर जी। हमारे जाने को छोड़िए, आप छुट्टी पे जाने वाले थे, क्यों टपक पड़े? मेरा मतलब है क्यों क्यों नहीं गए? जाने वाले थे। नहीं गए, सोचे तुम लोग का टेस्ट आने वाला है तो नहीं गए। टेस्ट की चिंता आप क्यों करते हैं मास्टर जी? हमें नहीं है, ये क्यों करते हैं? टेंशन मत लीजिए, हम पढ़ाई करने ही जा रहे थे, है ना? कर लेंगे आराम से आराम से। हाँ हाँ बेटा, वो तो हम सुन ही रहे थे तुम लोग का क्या क्या प्लान है। वो अरे वो तो बस ऐसे टाइम पास कर रहे जाते हैं, है ना? तो बेटा ऐसा है ना, टाइम पास के लिए हम तुम लोग का मदद कर देते हैं। ऐसा करते हैं, कल तुम लोग का सरप्राइज टेस्ट लेते हैं, वो भी मैथ का। मैं मास्टर जी, एक्चुअली हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए प्लीज। हमने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, बिल्कुल तैयारी नहीं की है। आप बस 1-2 दिन की मोहलत दे दीजिए प्लीज, ढंग से पढ़ेंगे हम लोग। कोई मोहलत उहलत नहीं मिलेगा, कल का कल ही टेस्ट होगा, समझ गए? तुम तीनों को चुन चुन के फेल कर दूंगा। तुम्हारे चेहरे पे कालिक मल के भैंसे की सवारी कराऊंगा। हमको बहुत मजा आया। गुलट भंडारी। हाँ गोल भंडारी। भाया अपू सिंह एक केसरी फाइल भिजवाई थी थारे थाने में, बटे जाके कटे गुम सी हो गई। टाइम आज रो है। अरे भंडारी 100 की सीधी बात है, तुमसे 36 बार कह रही दादा, जब चोर हमारे इलाका में अब पकड़ोगा ना तो फाइल भी जय थाने में बनेगी, सब कछु कार्रवाई इतना ही होगी, हम फाइल ट्रांसफर नहीं करेंगे, समझ गए? अरे कहीं मजाक कर रही हो है कहीं? एक फाइल री खातिर क्यों इतनी नौटंकी कर रहे हो है? हाँ इतनी नौटंकी है, इतने यही चलते हुए तुम घुइया जो उखाड़ने उखाड़ लो। अच्छा देख भाया, घणो हाई प्रोफाइल केस है, बात कमिश्नर साहब तक पहुंच जाती मैं खुद शिकायत करूंगा। यार बड़ू बेमन हद आदमी है, हम इतनी तमीज से बात कर रहे और तू सारे हम ही को मतलब ज्ञान दे रहे हो, तो फिर ठीक है जो करने से कर ले, हमें घुइया फर्क नहीं पड़तो, कर जो करने हैं। फिर तो अब गुइया ही छीले गो। कर फोन इको लट धमकी दे रहा हूँ, हमें धमका रहा हो, बड़ो 30 मार का समझ रहा हूँ सारू अपने आप के। समझना भी चाहिए सर, अपने इलाके के बड़े दबंग दरोगा है वो, काफी नाम है उनका। का कहने को मतलब है बाकू बड़ू नाम है, और हम तो बदनामा घूम रहे, तो घूम फिर के सारे हर बात हमारी तरफ का ही लिया तू अपने आप आ जाती है सर। चुप कर। दरोगा साहब नमस्ते, मैं B24 से किशोर शर्मा। अच्छा तो मैयाओं का B24 से किशोर शर्मा। शर्मा जी का बात है, बहुत सारे तुम चिरांद फैला रहे। मैं चैन फैला रहा हूँ? हाँ? मैं खुद परेशान हूँ। अच्छा तुम इतनों काय परेशान हो? आज पड़ोसन ने पकौड़ा नहीं खिलाए का? नहीं, वो B28 वाले गुप्ता के साथ मेरी बीवी भाग गई है, आप उस गुप्ता को अरेस्ट कर लीजिए। ओह माय गॉड, बीवी भाग गई? कैसे भाग गई? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? उसके पीछे क्यों नहीं दौड़े? उसके पीछे मतलब पीछे से डंडा फेंक कर क्यों नहीं मारा? उसे भागने क्यों दिया? रोका क्यों नहीं? तुम्हारा काम भी हमें करना पड़ेगा। हाउ इज इट? हाउ इट इज? तू इतनी बड़ी अम्मा काहे बन रहो? तेरी भग गई का लोगाई हैं? तो चुप रहना पर।
तुम आओ, हम तना केस बाद में सुनेंगे। जो बताओ तेरो वो जो B26 में रहती हैं बहन जी, उनसे तेरो चक्कर चल रहा होगा? अरे मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा। सारे पराई औरत के हाथन से पकोड़ा खा रहा हुआ, शर्म नहीं आ रही? शर्मा इसमें शर्मा कैसा? आई मीन इसमें शर्म कैसी? बारिश का मौसम था, उन्होंने मुझे B26 वाली ने मुझे पकोड़े के लिए बुलाया कि आप खाएंगे क्या। अब बारिश के मौसम में अगर कोई पकोड़े के लिए बुलाए, कोई मना कर देगा? तो मैंने हाँ कर दी। अब पकोड़े खाना क्या जुर्म है? बात तो सही कह रहा है सर। तो फिर बड़ी अम्मा बनूं? हमें तो पंजीरिया बांट रहे का? बेटा बहुत बड़ो गुनाह कर रहा हो तू। शादीशुदा होकर दूसरी की बीबी से सारे गरम गरम पकौड़ा पेल रहो है, जाकि सजा कानून तो बहुत बात की, बस भगवान देगो। और देगो का दे दई तब वहीं तो तेरी सारी लुगाई भग गई। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ प्लीज कुछ कीजिए, उस गुप्ता को अरेस्ट कीजिए। वो गुप्ता ना जिम जाता है। हाँ। और मेरी बीवी को फिटनेस का बहुत शौक है, उसको फिटनेस करना है। बहुत बढ़िया, समझ गई। बस फिटई होना चली गई, फिटफाट हो जाएगी, आ जाएगी। ज़्यादा टेंशन न ली, भग गई तो भग गई, आ जाएगी। हाँ बाकी सुन, केस हो गो हमारे दिमाग में नोट कर लो। अब तू ऐश कर जा। सुन सुन सुन, एक सेकेंड, हमें जो और बता दी कि B25 में कौन रहतो है? वो भी कोई और से पकोड़ा खा रहो, बाकी भी लोग भग गई का? 26 पर कंसंट्रेट कीजिए सर। आओ ठंडी होगी, दूसरी मंगवा दे।